हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। इस चैप्टर में जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो है रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सबसे पहले हम करते हैं इसके लीड क्वेश्चंस। Which of these metals is used for making jewelry? तो इसमें आएगा आपका आंसर सिल्वर। Which of these is used for making floors of a house? तो इसमें आएगा आपका मार्बल। The Taj Mahal is made up of white marble. चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। रॉक्स Rocks are found everywhere on high mountains, riverbed, canyons and floors of deep oceans. यानी कि पत्थर हमें हर जगह मिलते हैं, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ों पे हो, समुद्र तल के नीचे हो या रिवर्स के नीचे हो। ठीक है, तो हर जगह क्या है, आपको पत्थर मिलेंगे। A rock is naturally occurring solid made up of minerals or mineral like matter. यानी कि रॉक क्या है, नेचुरली बना होता है, एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या मिनरल लाइक कुछ चीज़ें भी होती हैं। सम रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन मिनरल, मोस्ट रॉक्स आर सॉलिड मिक्सचर्स ऑफ सेवरल मिनरल्स। यानी कि कुछ पत्थर जो होते हैं एक ही मिनरल के बने होते हैं या बहुत से मिनरल्स का मिक्सचर लेके बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। उसकी फॉर्मेशन यानी कि उसके बनने के तरीके से रॉक्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला इग्नीशियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। सबसे पहले हम इग्नीशियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इग्नीशियस मीन्स मेड फ्रॉम फायर और हीट। इसका मतलब होता है आग और तपस के कारण जो रॉक बनता है वो इग्निशियस रॉक कहलाता है। इग्निशियस रॉक्स आर कॉल्ड फायर रॉक्स एंड आर फॉर्म्ड ईदर अंडरग्राउंड और अबव द ग्राउंड। इग्निशियस रॉक को फायर रॉक भी कहते हैं और ये या तो अंडरग्राउंड मिलता है या ज़मीन के ऊपर भी मिलते हैं। द रॉक्स प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ मेल्ट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड फॉर्म मैग्मा। अर्थ की जो कोर है यानी कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ है उसे कोर कहते हैं। उस कोर में जो ये रॉक होते हैं वो इतनी एक्सट्रीम हीट के कारण वो क्या है, पिघल जाते हैं और वो उसका क्या बन जाता है, मैग्मा। अब ये मैग्मा है क्या? मैग्मा इज़ अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस एंड मॉल्टन रॉक्स। यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस हैं और पिघले हुए रॉक्स भी हैं। ऑफन हॉट मॉल्टन मैग्मा गेट्स ट्रैप्ड इन द स्मॉल पॉकेट्स। ज़्यादातर क्या होता है, यही जो गर्म मैग्मा है ये ट्रैप हो जाता है छोटे छोटे से पॉकेट्स यानी कि होल्स में। सम ऑफ दिस मैग्मा कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। इनमें से कुछ सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे ठंडा होके हार्ड हो जाते हैं, वाइल उनमें से और कुछ सम फ्लोज आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड देन हार्डन टू फॉर्म द इग्निशियस रॉक। और उनमें से कुछ बाहर निकलकर फिर अर्थ के सरफेस में जाके कूल डाउन होके हार्ड हो जाते हैं जिसे कि इग्निशियस रॉक कहा जाता है। द मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। वो मॉल्टन मैग्मा जो अर्थ की कोर के अंदर था वो जब ऊपर वोल्केनो से निकल के अर्थ के सरफेस पे आता है उसे क्या कहते हैं, लावा। द टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक फॉर्म्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ मिनरल दैट मैग्मा कंटेन। अब वो मैग्मा जो कूल डाउन होके इग्निशियस रॉक बन गया वो किस टाइप का है, कौन से टाइप का इग्निशियस रॉक है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से प्रकार का मिनरल मौजूद है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक। सबसे पहले आता है उसमें ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स विच वेर फाउंड बाय द स्लोली कूलिंग पॉकेट्स ऑफ मैग्मा दैट वेर ट्रैप्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। जो मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर बंद था वो छोटे छोटे
पॉकेट्स यानी कि होल से जब निकलकर ऊपर की सरफेस पे आया और ठंडा हुआ तो उसने क्या बनाया, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग लास्टिंग मॉन्यूमेंट्स एंड फॉर डेकोरेशन ऑन बिल्डिंग। ग्रेनाइट को हम यूज़ करते हैं कोई मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, कोई इमारतें, पौराणिक इमारतें जिनको हम काफ़ी देर तक जीवित रखना चाहते हैं, या किसी बिल्डिंग के डेकोरेशन में भी हम उसे यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप का रॉक है आपका प्यूमाइस। प्यूमाइस भी एक इग्निशियस रॉक है जो कि लावा के कूल डाउन होने पर अबव द ग्राउंड बनता है। इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉकेट्स भी हैं जहाँ पे एयर क्या है, ट्रैप्ड है। दिस रॉक इज सो लाइट दैट इट विल एक्चुअली फ्लोट इन वाटर। ये जो प्यूमाइस रॉक है ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं कि ये पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं। तीसरे टाइप का आपका रॉक आता है ऑब्सीडियन रॉक। ये एक इग्निशियस रॉक है दैट फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड। जब जल्दी जल्दी से लावा ग्राउंड के ऊपर ठंडा हो जाता है तो उससे ये पत्थर बनता है। ऑब्सीडियन इज़ ग्लासी एंड शाइनी। ये इसकी बहुत लश्चरस प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही शाइनी होता है। इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज वोल्केनिक ग्लास। इसको हम वोल्केनिक ग्लास भी कहते हैं। द एजेस ऑफ दिस रॉक आर वेरी शार्प। इस रॉक के जो एजेस हैं यानी कि कोने हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, नुकीले हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसाल्ट के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ रॉक है जो अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज कंपोज्ड ऑफ बेसाल्ट, यानी कि समुद्र तल पे नीचे ज़्यादातर बेसाल्ट पाया जाता है। इट इज़ एन इग्निशियस रॉक। ये एक इग्निशियस रॉक ही है, फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्स द अर्थ सरफेस एज इट इरप्ट्स फ्रॉम द वोल्केनो। जैसे ही मैग्मा वोल्केनो से निकल के ऊपर आता है अर्थ के सरफेस पे, वैसे ही ये कूल डाउन होके क्या बनाता है, बेसाल्ट। इट इज़ जनरली ब्लैक टू डार्क ग्रे इन कलर। ये काला या डार्क ग्रे कलर का होता है। आगे हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक। These are formed from pebbles, sand, mud or clay that are deposited in oceans. हमारा अर्थ का लैंड सरफेस ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से ही कवर है। जो ओशंस हैं वहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं किस चीज़ से, जो छोटे छोटे कंकड़ आते हैं, सैंड होता है, मड, कीचड़ या क्ले, वो सारे डिपॉजिट होके क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्स। These sediments are brought to the shore by flowing water or floating ice and are piled up in layers. यही जो समुद्र के अंदर हैं ये सारे लहरों के साथ जो कोने होते हैं यानी कि शोर्स होते हैं समुद्र के, वहाँ तक ये आते हैं, या फ्लोटिंग आइस भी इन्हें बहाकर वहाँ ले जाती है। फिर ये एक के ऊपर जमा होके एक लेयर बना देते हैं। The layers are cemented together by minerals, और यही layers एक साथ जुड़ी होती हैं किसके साथ, minerals के साथ। There are many kinds of sedimentary rocks. Sedimentary rocks बहुत तरह के हैं। Certain kinds of sedimentary rocks are formed from the shells of tiny sea creatures. कुछ तो sedimentary rocks जो sea में छोटे छोटे shell होते हैं उनसे भी बने होते हैं। Other are formed from dissolved minerals that settle by the sides of ocean. और कुछ जो मिनरल्स ओशन के कोने में आके सेट हो जाते हैं उन से भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सबसे पहला आता है कॉन्ग्लोमेरेट्स। ये फॉर्म होता है इन द फास्ट मूविंग रिवर्स। जो बहुत ही तेज़ बहने वाली रिवर्स होती हैं वहाँ पे ये फॉर्म होता है। जब वो तेज़ बहती हैं तो बहुत से जो लार्जेस्ट रॉक्स होते हैं उनको वो तोड़ती हुई निकल जाती हैं। दे आर मेड अप ऑफ लार्ज सेडिमेंट्स लाइक सैंड, ग्रेवल्स एंड पेबल्स। ये किसके बने होते हैं, बहुत से बड़े बड़े टुकड़े सैंड के, ग्रेवल के या कंकड़ों के। दिस सेडिमेंट इज सो लार्ज दैट ओनली द लोअर मोस्ट लेयर हार्डन्स टुगेदर विद डिजॉल्व मिनरल्स टू फॉर्म द रॉक। ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि सबसे नीचे वाली लेयर पे ही मिनरल क्या है, डिपॉजिट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है लाइमस्टोन। ये रॉक बने होते हैं सैंड से, जो हमारे जो सी के नीचे डिपॉजिट होती है वो, ठीक है।
और ये जो शेल पाए जाते हैं सी के, यानी कि सी एनिमल्स के, उनसे भी ये बना होता है। दिस रॉक इज़ यूज्ड इन कॉन्क्रीट, इसको सीधी तरह कॉन्क्रीट रूप में ही यूज़ किया जाता है और एक एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है जहाँ पे इलाका क्या होता है, ह्यूमिड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उमस वाला इलाका। नेक्स्ट है हमारा शेल। शेल, दिस टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड फ्रॉम क्ले एंड मड। ये क्ले और मड से बना होता है, उसके बाद जाके ये हार्ड हो जाता है, इसे सॉफ्ट रॉक कहा जाता है। शेल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स दैट आर फाइंड इन किल्न। जो किल्न होती है, किल्न क्या है, जहाँ पे जो ब्रिक्स हैं वो गर्म की जाती है, वहाँ पे इस शेल का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर ईंटें बनाने में। सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन। ये राउंड शेप के होते हैं और सैंड के बने होते हैं। इसके अंदर जो बीच की सैंड होती है वो छोटे छोटे ग्रेन होते हैं उसके, ठीक है। जितनी ज़्यादा सैंड लेयर एक के ऊपर आती रहती है, उससे इसका वेट बढ़ता रहता है और ये हार्ड होके एक रॉक में बदल जाता है। इसका कलर रेड कलर से लेके ब्राउन तक, ग्रे टू वाइट और समटाइम हल्का ग्रीन कलर से लेके येलो तक भी चेंज होता है। दे आर ऑफन यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन, और इनको भी हम बिल्डिंग स्टोन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है हमारा टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक इन द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एग्जिस्टिंग रॉक, यानी कि पहले से ही रॉक बने हुए होते हैं, वही बाद में ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है अपनी रूप को बदल देना। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स वेयर वंस ईदर इग्निशियस और सेडिमेंट्री। जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो या पहले इग्निशियस रॉक होंगे या तो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। Tons of pressure which favors heat buildup change them to metamorphic rocks। बहुत सा उनके ऊपर प्रेशर लगता है, हीट लगती है, इसके कारण वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। In some rocks the minerals are broken into smaller ones while in others the minerals are stretched into flat particles। There are many kinds of metamorphic rocks। कुछ रॉक्स में जो मिनरल होते हैं वो टूट के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और कुछ रॉक में ये एकदम फ्लैट हो जाते हैं। हमारे पास बहुत तरह के मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जिनमें सबसे पहला आता है स्लेट। स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो बना होता है जब शेल, जो हमारा रॉक था, वो एक्सपोज हो जाए हीट और प्रेशर में, ठीक है। और जो ग्रेनाइट और मार्बल हैं वो बनाते हैं लाइमस्टोन को। नेक्स्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है जिनस। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो ग्रेनाइट को जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर मिलता है तब बनता है। नेक्स्ट है हमारा रॉक मार्बल। मार्बल कब फॉर्म होता है, जब लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर में मिले तब वो बदलकर मार्बल में बदल जाता है। मार्बल बहुत प्रकार के होते हैं। वाइट सबसे कॉमन है जिसको बिल्डिंग बनाने या स्टैच्यूज बनाने में यूज़ किया जाता है। अगला हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है क्वार्ट्जाइट। ये बहुत ही हार्ड होता है और ये एक बिल्डिंग स्टोन है, ठीक है, लेकिन इसे हम स्टैच्यू बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कुछ मिनरल्स जो रॉक्स में पाए जाते हैं वो मेटेलिक भी होते हैं, यानी कि मेटल से भरे हुए, और नॉन मेटेलिक भी होते हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं? ये मेटेलिक मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ये ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मैनी मिनरल्स, यानी कि बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर जो एक कंपाउंड बनता है उसे ओर कहते हैं, जैसे कि हेमाटाइट, बॉक्साइट, पैराइट एंड कैलामाइन। हेमाटाइट को जब हम रिफाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसमें से आयरन निकलता है। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकलता है। पैराइट में से कॉपर और कैलामाइन में से जिंक हम निकालते हैं। ये मेटल्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं मशीन, बर्तन, फर्नीचर, कॉइन, वायर या ट्रेन और एरोप्लेन की कोचेस बनाने के लिए। बहुत से ऐसे कीमती मेटल हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये निकाले जाते हैं किसके लिए? ज्वेलरीज बनाने के लिए।
आगे हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोल और पेट्रोलियम जो हमारे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये हमारे टोटल एनर्जी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। कोल सबसे वैल्यूएबल है जो हमारे अर्थ में स्टोर है। इसको हम एज अ फ्यूल 100 ऑफ ईयर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एशिया हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोल, यानी कि पूरे एशिया में हमारे पूरे वर्ल्ड का 1/3 कोल पाया जाता है। ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लैंड वॉज लो लाइंग एंड कवर्ड विथ थिंक स्वाम्पी फॉरेस्ट। बहुत साल पहले जो ज़मीन होती थी वो नीचे के लिए थी लो लाइंग, और वो स्वैम्पी फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से भरी थी, लेकिन स्वैम्प यानी कि पानी था उसमें। जब भी प्लांट्स मरते थे वो इस पानी के ढेर में जाके अंदर बैठ जाते थे और सड़ जाते थे। फिर उसके ऊपर जब नई वेजिटेशन आती थी तो ये इन डेड प्लांट्स को धंसा कर नीचे ज़मीन के बहुत ही नीचे घिसती चली जाती थी। जब ये ज़मीन के अंदर सारी वेजिटेशन आके डेड डीके पार्टिकल जितना भी है ज़मीन के अंदर जब चला जाता था तो एक्सट्रीम प्रेशर के कारण ये वेजिटेबल किस में चेंज हो जाता था? पीट, लिग्नाइट और कोल में। इंडिया में बहुत सारी कोल माइंस हैं जो ज़्यादातर सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, धनबाद झारखंड, रजनीगंज वेस्ट बंगाल, नईवेली तमिलनाडु और सिंगारेनी तेलंगाना में। कोल का इस्तेमाल हम करते हैं कुकिंग के लिए, होम बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, स्टीम इंजन में इसका इस्तेमाल होता है, या स्टील की इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी है पेट्रोलियम की। हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम, अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं और हमारे वर्ल्ड में हाफ ऑफ द एनर्जी पेट्रोलियम की ही यूज़ की जाती है। ये एक क्रूड ऑयल भी है जिसको कि रॉक ऑयल, फॉसिल फ्यूल, ब्लैक गोल्ड या लिक्विड सनलाइट भी कहा जाता है। दिस फॉसिल फ्यूल इज़ फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट लैंड्स एंड सी क्रिएचर। जितने भी ज़मीन पे रहने वाले क्रिएचर हैं या पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ये जब मर जाते हैं तो यही नीचे ओशन के तल में जाके क्या है, धंस जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यही रिमेन्स जो थे वो गॉट बरीड इन द लेयर्स ऑफ ग्रेजुअली चेंजेस इनटू ऑयल एंड गैस। जब ये ज़मीन की लेयर में जाके धंस गए तो फिर इसको हीट और प्रेशर मिलने के कारण यही क्या है, ऑयल और गैस में बदल जाते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। सम ऑफ दीज आर इन अंकलेश्वर इन गुजरात, दिग्बोई इन असम एंड बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट। पेट्रोलियम का मेन यूज़ है फ्यूल की तरह इसको यूज़ करना, और इसे ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ किया जाता है, या इसका यूज़ होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिंटिंग इंक में या मेडिसिन्स में। पैराफिन फैक्स जो ऑब्टेन होती है इससे, यानी कि मिलती है पेट्रोलियम से ही, वो यूज़ की जाती है कैंडल, वाटरप्रूफ कार्टन और पॉलिश करने में। अब हमें इसको बचाना क्यों ज़रूरी है, यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। कोल एंड पेट्रोलियम लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसलिए अगर हम इसको इतनी जल्दी इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद ये क्या है, ख़त्म हो जाएगा। बर्निंग दैम कैन कॉज हार्मफुल सब्सटेंसेस। इनको जलाने से बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं जैसे कि धुआं या पॉइजनस गैस, और इनसे पोल्यूशन भी फैलती हैं या बहुत से डेंजरस डिजीजेस भी हो सकते हैं। हमें इसे कंजर्व करना है और इसे बहुत ही समझदारी के साथ यूज़ करना है, या इनको यूज़ करने के बजाय हम इसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, जैसे कि वह चीज़ें जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या वाटर एनर्जी से चलाई जा सकती हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके कुछ वर्ड आइड दिए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की ओर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मॉल्टन फ्लूइड दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इसका है ऑप्शन ए लावा। सेकंड, विच ऑफ दीज इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इन सब में से सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, तो वो है सेकंड ऑप्शन लाइमस्टोन। थर्ड, द ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन रॉक्स आर कॉल्ड,
तो इसका ऑप्शन बी है फॉसिल्स। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। प्रीशियस मोल्टन एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, तो ये आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है एशिया हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोल, तो ये है आपका ट्रू। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, तो ये है आपका ट्रू। फोर्थ है फॉसिल फ्यूल्स एंड ब्लैक गोल्ड आर सम अदर नेम्स ऑफ कोल, तो ये भी है आपका ट्रू। नेक्स्ट है मैग्मा इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर, तो ये है आपका फॉल्स। आगे हम चलेंगे सी पार्ट में, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। नंबर 1 मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसमें आप लिखेंगे मार्बल एंड क्वार्जाइट। सेकंड है इग्निशियस रॉक, इसमें आप लिखेंगे ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस। थर्ड है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें आप लिखेंगे लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। फोर्थ है आपके जेम्स, इसमें आप लिखेंगे डायमंड एंड रूबी। एंड फिफ्थ है आपके मेटल्स, इसमें आप लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर। आगे हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड, तो इसमें आप लिखेंगे द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स कॉल्ड, तो इसमें आप लिखेंगे द साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। नंबर 3, नेम द इग्निशियस रॉक्स दैट फ्लोट इन वाटर, तो इसमें आप लिखेंगे प्यूमाइस रॉक फ्लोट्स इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द हॉट मोल्टन रॉक दैट फ्लोज आउट ऑफ ए वोल्केनो, तो इसमें आप लिखेंगे हॉट मोल्टन रॉक दैट फ्लोज आउट ऑफ ए वोल्केनो इज लावा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हॉट मोल्टन मिक्सचर फाउंड अंडर द अर्थ कॉल्ड, तो इसमें आप लिखेंगे मैग्मा इज हॉट मोल्टन मिक्सचर फाउंड अंडर अर्थ। आगे हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसको देख के नोट कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अपने टास्क की तरफ। कंप्लीट द डायग्राम, इसको आपने डायग्राम कंप्लीट करना है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में 2 आएंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक्स के जो 3 पार्ट होते हैं उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, और नॉन मेटेलिक के जो 3 पार्ट्स राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।